हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ पेटेंट एजेंट एग्जाम का जो पेपर होता है उसका क्या पैटर्न होता है। क्लियर एवरीवन? तो इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों को करियर इन आईपीआर के बारे में बता चुका हूँ और पेटेंट एजेंट और पेटेंट अटॉर्नी के बीच में क्या डिफरेंस है उनके बारे में बता चुका हूँ, तो वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यही गुजारिश करूंगा, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो यहाँ पर देखिए, पेटेंट एजेंट का एग्जाम, सबसे पहली बात तो ये है कि कौन करवाता है। तो पेटेंट एजेंट का एग्जाम जो है इंडियन पेटेंट ऑफिस करवाता है। क्लियर? अब ये साल में कितनी बार होता है, सेकंड क्वेश्चन। तो ये साल में एक बार होता है। 2001 और 2 के आसपास जो था उस टाइम साल में 2 बार हो रहा था, बट रिसेंटली 2018-19 से पिछले काफ़ी सालों से एक बार हो रहा है। और 2018 के बाद 2019-20 और 21 में ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2022 और 23 में ये एग्ज़ाम हुआ है। अब बात आती है कि कौन से मंथ में ये एग्ज़ाम होता है। तो पिछले 2 सालों से ये एग्ज़ाम मई में हो रहा है। 2022 में भी मई में हुआ था और 2023 में भी मई में हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये एग्ज़ाम में क्या पैटर्न होता है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये याद रखनी कि इस एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर? तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक आप लोगों के लिए बेनिफिट हो गया। अब देखिए इसका पेपर कैसा होता है। तो यहाँ पर पेपर देखिए, यहाँ पर पेटेंट एजेंट एग्जाम का पेपर में दो पेपर 1 और पेपर 2 दो पार्ट है, मतलब कि 2 पेपर होंगे आपके। पेपर 1 को अगर हम डिवाइड करें तो पेपर 1 के 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इसी तरह से अगर पेपर सेकंड को डिवाइड करें तो पेपर सेकंड की भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है। पेपर 1 जो है वो 2 आवर्स का होता है, ओके, और पेपर सेकंड जो है वो 3 आवर्स का होता है। तो दोनों अलग अलग शिफ्ट में होंगे, पेपर 1 अलग शिफ्ट में, पेपर सेकंड अलग शिफ्ट में। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए पेपर 1 में बेसिकली क्या होता है, पेपर 1 टोटल ही आपका मल्टीपल चॉइस का पेपर होता है। इसका मतलब यहाँ पेपर 1 में जो है आपके एमसीक्यू आ रहे हैं। अब एमसीक्यू के पैटर्न अलग अलग है, तो ए, बी और सी जो है उनके मार्क्स भी अलग अलग है। पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वो जो है आपके 100 मार्क्स का है, एंड पेपर सेकंड भी जो है 100 मार्क्स का है। अब यहाँ पर देखिए 100 मार्क्स किस किस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। तो जो पार्ट ए है उसमें जो है आपके 60 मार्क्स हैं, पार्ट बी 10 मार्क्स हो गए, एंड पार्ट सी जो है 30 मार्क्स हो गए। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पर 60 मार्क्स के अंदर जो है आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्या आएंगे? एमसीक्यू आएंगे। यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, मींस ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का हो गया। यहाँ पर 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आएंगे। तो यहाँ पर 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन हो गया। क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पर पैटर्न देखिए कि पैटर्न किस तरह का है। तो यहाँ जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शंस वाले हैं, ओके। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो इस तरह के 30 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन आ रहा है पोर्शन बी में, पार्ट बी में, वो आएंगे आपके ट्रू फॉल्स वाले, मींस ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट होंगे। वो कैसे होंगे? A is false and B is true. A is true and B is false. Then A and B both false and A and B both true. तो इस तरह से 4 ऑप्शन हो गए आपके, इनमें से आपको ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है। क्लियर एवरीवन? यहाँ पर पोर्शन सी के अंदर 30 मार्क्स का है, ये 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीपल आंसर वाले करेक्ट होंगे, तो इसमें एटलीस्ट 2 आंसर तो उसमें करेक्ट होंगे ही होंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये पेपर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पेपर सेकंड में क्या होता है। यहाँ पर देखिए पेपर सेकंड के अंदर ए एंड बी पार्ट, जो ए एंड बी पार्ट है दोनों क्या है, कंपल्सरी है। पार्ट ए कंटेन 4 क्वेश्चंस एंड पार्ट बी कंटेन 3 क्वेश्चन। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये कितने क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पार्ट ए जो है उसके में जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 20 मार्क्स के रहेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका कितना हो गया, 5 मार्क्स का।
पार्ट बी के अंदर जो है आपके 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये 3 क्वेश्चन जो है आपके 30 मार्क्स के हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ईच क्वेश्चन आपका हो गया 10 मार्क्स का। अब पार्ट सी को अगर हम देखें तो पार्ट सी फर्दर डिवाइड कर दिया गया है C1 एंड C2। तो C1 में क्या है, C1 में 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है। 2 में से कितना करना है, 1 क्वेश्चन ही करना है। और C2 में भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 में से यहां भी 1 करना है। ओके, अब जो सी वाले पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, वो पेटेंट ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। आपको कोई केस स्टडी दे दी जाएगी और उसमें फिर आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो यहाँ पर भी जो C1 एंड C2 है उनकी मार्किंग क्या है, C1 जो है वो 20 मार्क्स का है, C2 जो है वो 30 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन पैटर्न हो गया। यहाँ पर आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है और मार्किंग सिस्टम क्या है, टाइमिंग कितना उसमें कंज्यूम करती है। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। इस तरह से अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप इस पेटेंट एजेंट के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।